बहुत अच्छी गेंद थी, हालांकि लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी। शायद शरीर का कोई हिस्सा या बल्ले का हिस्सा लगा था। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। हिरेन चुनारा और मनीष सलामी बल्लेबाज के तौर पर। फिर से एक बार पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से खेला हुआ स्ट्रोक। इस बार सीधा थ्रो अगर लगता तो थोड़ी सी मुसीबत हो सकती थी। आज फोटोग्राफर, हमारे फोटोग्राफर की तारीफ करनी होगी। इतनी कड़ी धूप में फोटोग्राफी शूट करना, इन्होंने पहले भी हमारे टूर्नामेंट के लिए आज से 8 दिन पहले फोटो शूट किया था। बहुत अच्छी गेंद विकेट कीपर द्वारा। इस बार हल्की सी गलती, लेकिन उसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा क्योंकि सचेत थे शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी। कोई नुकसान नहीं। विशाल ठाकुर है फोटोग्राफर इस पूरे टूर्नामेंट के। लॉफ्टेड ड्राइव मिड विकेट की दिशा में एक डिब्बा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, ये लगा अग्रवाल डेरी चौका। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हिरेन कुमार चुनारा ने इस स्ट्रोक को खेला था। हिरेन कुमार चुनारा 4 रनों से शुरुआत की अपने इनिंग की। घुटनों के बल बैठकर इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, मगर फील्डर मौजूद थे। एक ही रन से संतोष व्यक्त करना पड़ेगा। बल्लेबाज को अगर वो बैठकर स्वीप शॉट खेलते तो थोड़ी सी कठिनाई होती है दूसरे रन लेने में। एक ओवर की समाप्ति के बाद सावंत ओवरसीज 7 रन बगैर किसी नुकसान के। शैलेंद्र द्वारा पहला ओवर जिसमें 7 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। सावंत ओवरसीज टीम में आप सभी को बता दूं पिछले साल की चैंपियन टीम है। गेंदबाजी में पुण्य आए हैं। हिरेन कुमार चुनारा की बात करूं तो अभी अभी चुनारा समाज की जो टूर्नामेंट हुई थी उसमें चैंपियन टीम के खिलाड़ी रहे थे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा हिरेन चुनारा का चुनारा समाज की टूर्नामेंट में। बल्ले का बाहरी किनार लेकर गेंद शॉट थर्ड मैन की दिशा में फील्ड हुई। रन लेने का कोई मौका नहीं था। फिर से एक बार अच्छी गेंद, थोड़े से विचलित दिखे बल्लेबाज। पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी हुई थी, 7 रन खर्च हुए थे। इस ओवर में अब तक 2 रन खर्च हुए। रिवर्स खेला है इस बार। कैच के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, लेकिन इसी बीच 1 रन हासिल कर लिया है।
जय गायकर फिलहाल गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पिछला साल इनके लिए बहुत अच्छा रहा था। फिर से एक बार अच्छी गेंद जय की। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद सावंत ओवरसीज ने 10 रन बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के। धीमी शुरुआत लेकिन मजबूत शुरुआत कहूंगा मैं सावंत ओवरसीज की। शैलेंद्र फिर से एक बार। ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गेंद गुजरी थी, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और 11 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर किसी नुकसान के। फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। ड्राइव किया है, बड़े दमखम के साथ खेलते हैं चुनारा। आत्मविश्वास से भरी पारी खेलना इनकी आदत है। बड़ा हिट लगाना तो यहां से भी प्रयास हो रहा है मनीष का, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वो संगम नजर नहीं आ रहा है। अच्छी गेंदबाजी, बरोडियन वुल्स के गेंदबाजों ने प्रभावित किया है गेंदबाजी से। ड्राइव किया इस बार और गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा अग्रवाल डेयरी चौका। उत्कृष्ट बल्लेबाजी, जब जब मौका मिल रहा है तब तब बल्लेबाजी बेहतरीन कर रहे दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, चुनारा अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने साथी बल्लेबाज को साथ में लेकर चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है इनकी। डायरेक्शन दे रहे हैं अपने साथी बल्लेबाज को कि कहां आपको किस गेंद पर खेलना है। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार उछाल कर खेला हुआ स्ट्रोक डीप स्क्वायर की दिशा में। जब तक फील्ड होती गेंद, 1 रन पूरा किया मनीष ने। लो फुल टॉस गेंद थी, उछाल कर खेला इस बार। चुनारा का शॉट सिलेक्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं और गैप ढूंढ कर खेलना इनकी आदत है। बारह रनों पर पहुंचे फिलहाल हीरेन कुमार चुनारा। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर पहले इरादा जाहिर किया था ऑफ स्टंप कवर करके ऑन साइड में खेलने का, लेकिन एन वक्त पर अपने स्ट्रोक को नियंत्रित किया और 1 रन गली की दिशा में हासिल किया अंतिम गेंद पर। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बगैर किसी नुकसान के। आफ्टर 3 ओवर्स सावंत ओवरसीज टीम 23 रन विदाउट एनी विकेट।
गेंदबाजी में फिर से एक बार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर गायकर आए हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और यहां पर गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन मैदान के बाहर कोई सुरक्षित स्ट्रोक खेला है इस दिन, बिल्कुल सुरक्षित स्ट्रोक। अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रन। फिर से एक बार चुनारा का बल्ला बोल रहा है। इनका विकेट पर रहना सावंत ओवरसीज के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। फिर से एक बार ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, खिलाड़ी गेंद से काफी दूर थे और इसी बीच बहुत बेहतरीन रनिंग द बिटवीन द विकेट के सारे 2 रन हासिल होते हुए फिलहाल सावंत ओवरसीज टीम को। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और यहां पर कैच पकड़ लिया गया है। सुरक्षित हाथों में गेंद और चुनारा वापस पैवेलियन लौटते हुए, लेकिन 13 गेंदों पर 21 रनों की बेहतरीन पारी खेली और उस पारी का अंत हो चुका है एक सिक्सर और 2 चौकों की मदद से। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी हीरेन कुमार चुनारा की। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में जेडी आ चुके हैं। और आते ही रिवर्स स्ट्रोक खेलना, आज सुबह से काफी ऐसे बल्लेबाजों को देखा है मैंने, हिमेश शिंदे, जेडी, आते ही पहली गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक खेलते। इसका मतलब ये बाहर से सेट होकर आते हैं। लेफ्टी राइटी बल्लेबाज होने के कारण फिलहाल फील्डिंग में सजाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है फील्डिंग टीम को। फुल टॉस गेंद थी, उछाल कर खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहां पर आसान सा कैच। एक वक्त ऐसा लगा था कि फंबल हुए थे, लेकिन अच्छा रिकवर किया उसका कैच को। एसवीएम टूर्नामेंट के इस 10वें एडिशन में अभी अभी पता चला है कि आज दिन में 99% कैचेस पकड़े गए हैं। एक भी कैच ऐसा दिखा नहीं कि जो आसानी से छूट चुका है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग सभी टीमों के खिलाड़ियों की, अनुशासित गेंदबाजी। नए बल्लेबाज के रूप में जिग्नेश पटेल आए हैं। 332 मुकाबले खेलने का अनुभव इन्हें और 4900 से अधिक रन बना चुके हैं। कलाइयों का अच्छा उपयोग, रक्षात्मक तरीके से खेला, गायकर की इस अंतिम गेंद पर सम्मान दिया और इसी के साथ कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 विकेट के नुकसान पर सावंत ओवरसीज ने 32 रन बना लिए हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद।
गायकर ने 2 ओवर में 11 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की। शैलेंद्र जिन्होंने 2 ओवर में 20 रन खर्च किए, थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन दोनों गेंदबाजों ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। मैं सभी खिलाड़ियों से विनती करूंगा कि हम लोग 45 मिनट देरी से चल रहे, 5 बजे ये ग्राउंड हमें हैंड ओवर करना है। उससे पहले हमारे 6 मुकाबले पूरे करने, ये चौथा मुकाबला फिलहाल चल रहा है, 2 मुकाबले और बाकी है। रनिंग द बिटवीन द विकेट, ये रन थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा फिलहाल सावंत ओवरसीज के बल्लेबाजों को। इसी रिस्क रिस्क के चक्कर में अगले साल, पिछले साल सावंत ओवरसीज ने वो ट्रॉफी उठाई थी और वो किताब हासिल किया था SVM T10 टूर्नामेंट का। शॉट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर करारा प्रहार, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। कुल मिलाकर 5वां ओवर प्रगति पर है। कलाइयों के सहारे इस बार जिग्नेश पटेल ने 1 रन हासिल किया मिड ऑन की दिशा में। जिग्नेश पटेल अगर 10 ओवर तक टिके तो निश्चित तौर पर स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर की स्थिति में पहुंचेगा। गति परिवर्तन किया था और बल्लेबाज पहले से तैयार थे रिवर्स के लिए, ये जानते थे गेंदबाज। शैलेंद्र है, अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार फिर से एक बार रिवर्स का प्रयास किया था, किस्मत वाले रहे कि वहां पर कोई खिलाड़ी कैच के लिए मौजूद नहीं था। लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, और कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 38 रन, 38 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा। 39 रन बन चुके हैं। लेग स्टंप के बाहर फिर से एक बार गेंद, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में, अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में 4 रनों के लिए। पांच ओवर की समाप्ति और उसके बाद 43 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। सावंत ओवरसीज टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है।
क्रीज का उपयोग करते हुए स्टंप के करीब जाकर खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन मिड ऑफ की दिशा में। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। नचिकेश खरात बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लो फुल टॉस गेंद, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हल्की सी मिसफील्डिंग हुई। पहला रन पे तेजी से पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े हैं और यहां पर जी फिलहाल तीसरा रन भी हासिल किया जा चुका है। बोरोडिन वुल्स के हर खिलाड़ी को ध्यान रखना है कि उनका मुकाबला फिलहाल पिछले साल की चैंपियन टीम के सामने हो रहा है। एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण है, बचाना है रन। बिल्कुल सही गेंदबाजी, बिल्कुल सही गेंदबाजी। कप्तान है तो कप्तान की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं नचिकेश खरात की। अनुशासित गेंदबाजी, डिसिप्लिन गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार बल्लेबाज को बड़ा हिट लगाने का मौका बिल्कुल नहीं प्रदान कर रहे, ये इनकी खास बात है। 5 गेंदों पर नचिकेश ने मात्र 5 रन खर्च किए। नचिकेश की बॉलिंग बहुत ही बेहतरीन है और इनका स्पेल देखने लायक होगा आज। पहला ओवर तो बेहतरीन गुजारा है। इस बार घुटनों के बल बैठकर पूरा वक्त लिया इस स्ट्रोक को खेलने के लिए और गेंद स्क्वेयर लेग बाउंड्री के बाहर ये लगा। अग्रवाल डेयरी चौका। 5 गेंदें बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ की, लेकिन अंतिम गेंद पर वहां पर चौका हासिल हुआ है बल्लेबाजी टीम को। और इसी के साथ सावंत ओवरसीज के 50 रन पूरे हो चुके हैं। कुल मिलाकर 52 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन किया गया है और नचिकेश खरात ने फिलहाल गेंदबाजी के लिए आर्यन को बुलाया गया है। 110 मुकाबले 120 विकेटें आर्यन के नाम पर है। ये अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। बहुत अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी जिसे वाइडिश मिड विकेट की दिशा में खेला।
आर्यन की गेंदबाजी करने का जो स्टाइल है, ये ज्यादातर अपने शोल्डर्स की मदद से गेंदबाजी करते हैं। पूरा दारोमदार इनका पूरा वेट शोल्डर्स की तरफ रहता है। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से छूटकर सीधी सीमा रेखा के बाहर। यह लगा अग्रवाल डेयरी चौका। फिर से एक बार इन 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह 7वां ओवर प्रगति पर है। फिर से एक बार तेज गेंद उछाल कर खेला है और खिलाड़ी प्रयास कर रहे थे दोनों, कॉलिंग बिल्कुल नहीं थी और इसी वजह से फील्डिंग तो बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन दोनों खिलाड़ी टकराए और इसी वजह से यहां पर एक चांस मिल सकता था। फिर से एक बार उछाल लेती है गेंद, ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर थी, पॉइंट की दिशा में फील्ड हुई। 61 रन बन चुके हैं और यह 7वां ओवर जारी है। जिग्नेश खेल रहे अपने निजी स्कोर 15 रनों पर, जेडी खेल रहे 12 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर। इस बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 61 रन और सावंत ओवरसीज फिलहाल 3 ओवर का खेल और शेष है। अब देखना यह है कि पिछले साल की चैंपियन टीम सावंत ओवरसीज इस साल 10वें एडिशन में पहले मुकाबले में क्या जीत हासिल कर पाती है। अक्षय माची आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। बहुत अच्छी फील्डिंग, पहली गेंद अक्षय माची खेलने के लिए फिलहाल तैयार है। उछाल कर खेला है और यहां पर मौका बन सकता है। जी हां, बिल्कुल बन सकता है। अक्षय माची 364 मुकाबले खेल चुके हैं, 4100 रन बना चुके हैं, लेकिन आज इनके द्वारा कोई योगदान नहीं टीम के लिए। कुल मिलाकर 62 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर और ये फिलहाल 8वां ओवर प्रगति पर है। सावंत ओवरसीज की टीम को यहां से बचे हुए 12 गेंदों पर कम से कम 24 से 25 रन और जोड़ने होंगे ताकि एक सम्मानजनक स्कोर हासिल हो। इस ओवर के बाद 2 ओवर और बची रहेंगी और 25 से 30 रन और बनाने का बेहतरीन मौका है। सैंडी पटेल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 376 मुकाबले, 2298 रन,
और इनका स्ट्राइक रेट देखिए 136, जब ये अपने लय में बल्लेबाजी करते हैं। नचिकेश खरात, इनकी तारीफ करना बिल्कुल वाजिबी है। दूसरा ओवर कर रहे, एक विकेट हासिल कर लिया, बहुत बड़ी विकेट हासिल की है नचिकेश खरात ने। बैकफुट पर जाकर उछल कर खेला हुआ स्ट्रोक, पॉइंट के खिलाड़ी जब तक आते फील्ड करते तब तक 1 रन सैंडी पटेल के खाते में अर्जित हो चुका था। 8.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो 85 से 90 रन बनने के आसार नजर आ रहे हैं। बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन सुरक्षा कवच रखा है यहां पर। शॉर्ट फाइन लेग भी है और शॉर्ट थर्ड मैन भी है। बहुत अच्छी फील्डिंग सचाई है नचिकेश खरात ने। लो फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला है, गेंद मैदान के बाहर, लेकिन बहुत बहुत अच्छी फील्डिंग। गेंद मैदान के बाहर तो थी, लेकिन उसे एयर में लिफ्ट किया था। बहुत बहुत अच्छी। जी हाँ, फिलहाल इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण जेटीसी यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है, और उसी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जब गेंद खिलाड़ी को टच हुई थी, क्या तब खिलाड़ी सीमा रेखा के संपर्क में थे या फिर एयर में इस गेंद को पकड़ा गया है। जी नहीं, यहां पर सुरक्षित है खिलाड़ी। बहुत अच्छा वर्क, तारीफ करनी होगी ऐसे खिलाड़ियों की जो अपने टीम के लिए रन बचाने में सक्षम है। 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और गैप ढूंढकर खेला है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में। यह गेंद सीमा रेखा के बाहर, अग्रवाल डेरी चौके के रूप में। उत्कृष्ट बल्लेबाजी। हालांकि पूरा एरिया वहां पर खाली था, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर 19 रनों पर पहुंचे हैं जेडी। 15 गेंदों का सामना और 2 चौके लगा चुके हैं। सैंडी पटेल को आज ज्यादा मौका मिला नहीं है, अभी अभी आए हैं, 1 गेंद खेले, 1 रन बनाया। आर्यन फिर से एक बार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। बहुत अच्छी गेंद, और इस बार स्टंप बिखेरती हुई ये गेंद। सैंडी पटेल का विकेट गिरना बहुत बड़ी बात है दोनों ही टीमों के लिए, और यहां से अब रनों की गति पर अंकुश निश्चित तौर पर लगेगा, क्योंकि सैंडी पटेल जैसे बेहतरीन बल्लेबाज आउट होकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। सावंत ओवरसीज टीम ने 69 रन बना लिए 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में निखिल, इन्हें निक्स के नाम से भी जाना जाता है। 200 मुकाबले खेल चुके, ये इनका 201वां मुकाबला है। 1195 रन बना चुके अपने करियर में। तो बल्लेबाजी तो ये भी कर सकते, मात्र प्रश्न ये रहेगा कि इनको गेंदें कितनी खेलने को मिलेगी,
क्योंकि मात्र 11 गेंदें बची है। नवा ओवर चल रहा है, 10 गेंदों का खेल और बाकी है। उछाल कर खेला इस बार गेंद को, खिलाड़ी कोई गेंद के नीचे कैच के लिए नहीं, और 1 रन हासिल हुआ। 70 रन बन चुके हैं। अभी भी 9 गेंदें शेष है इस खेल की। फिर से एक बार उछाल कर खेला गया स्ट्रोक, बहुत अच्छी फील्डिंग। रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि फिलहाल 71 रन ही बने हैं। फिर से एक बार ड्राइव तो किया है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे और गेंद उनसे संभल नहीं पाई। 1 रन हो सकता था, ऐसा मानना था स्ट्राइकर निखिल का। सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक आते ही फील्ड करते। 1 रन हासिल हुआ, बहुत अच्छा थ्रो सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 9 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 72 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 57 ओवरसीज टीम 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है। तो देखना यह है कि अंतिम 6 गेंदों पर ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेला था इस गेंद को, जानते थे कि ये गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर ही आएगी, लेकिन 1 रन से ज्यादा बल्लेबाजों को रन हासिल नहीं हुए। बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन थर्ड मैन फील्डर आज बहुत बिजी रहे, क्योंकि विकेट कीपर के हाथों से जो गेंद निकलती है वो सीधे थर्ड मैन या शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में ही जाती है। चाहते तो बड़ा स्ट्रोक था, लेकिन यहां पर 1 रन से संतोष व्यक्त करना बल्लेबाजों को। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है 10वें ओवर की। अंतिम ओवर का खेल चल रहा है। 75 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत बहुत अच्छी की थी चुनारा ने, लेकिन वो कैरी नहीं कर सके।
इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक और फिर से एक बार एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। रनआउट का मौका और यहां पर रनआउट हो चुके हैं बल्लेबाज। अंतिम गेंद का खेल बाकी है। ध्रुविक राणा आए हैं बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में। शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार उछाल कर खिलाए, गेंदबाज खुश होंगे क्योंकि यहां पर उन्हें विकेट मिला है। कुल मिलाकर 10 ओवर का खेल आज के दिन के इस चौथे मुकाबले की पहली इनिंग का पूरा हुआ है और इन 10 ओवर्स में 76 रन बने 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी हुई बरोडियन वुल्स की तरफ से। नचिकेश खरात टीम की कप्तानी संभाल रहे, एक अनुशासित कप्तान। और ये आज खुश होंगे नचिकेश खरात क्योंकि इनके गेंदबाजों ने बिल्कुल उनके कहने के अनुसार गेंदबाजी की। अच्छी फील्डिंग हुई, अच्छे कैचेस पकड़े गए और अब लक्ष्य रहेगा नचिकेश खरात के इस बरोडियन वुल्स के लिए 77 रनों का। कुल मिलाकर 10 ओवर में 72 गेंदों पर 77 रन बनाने होंगे। सावंत ओवरसीज टीम ने बनाए 76 रन। फिलहाल सावंत ओवरसीज के कप्तान से विनंती है जल्द से जल्द फील्ड सजा दी जाए। इस मुकाबले के बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा स्पोर्ट्स बॉयज और बड़ौदा जायंट्स के बीच में। दोनों टीमों से विनंती है अपने प्लेइंग 11 की सूची हमारे सहयोगी तिलक पटेल को हैंड ओवर करें।
फिलहाल विनती करूंगा नचिकेश खरात को कि अपने दो सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर भेजे, क्योंकि फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है। नचिकेश खरात, प्लीज। हेलो नचिकेत, प्लीज बेसमेंट भेज दो। तो फिलहाल आज के दिन के चौथे मुकाबले की दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है। अर्जुन और तंबी की ये सलामी जोड़ी। गेंदबाजी में संधू आ चुके हैं। इस बार थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में जरूर थी और एक रन हासिल किया, पहला रन पूरा किया अर्जुन दलवी ने। बरोडियन वुल्स को आज 77 रनों का लक्ष्य दिया है सावंत ओवरसीज टीम ने, और 72 गेंदों पर 77 रन बनाने हैं। काम मुश्किल नहीं है, मगर अब गेंदबाजी अगर अच्छी होती है तो निश्चित तौर पर ये 77 रन भी थोड़े से मुश्किल रखेंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी संधू की। इस बार उछाल कर खेला है इनसाइड आउट, और गेंद सीमा रेखा के बाहर। यह लगा अग्रवाल डेयरी चौका, पहला चौका इस इनिंग का, चौथे मुकाबले की दूसरी इनिंग का। कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है, 5 रन बने हैं अब तक पहली ओवर में। दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ।
उछाल कर खेला हुआ स्ट्रोक और यह गेंद सीमा रेखा के बाहर। अग्रवाल चौके के रूप में, अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में 10 रन बन चुके पहली 5 गेंदों पर पहले ओवर की। बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है फिलहाल तंबी और अर्जुन दलवी के द्वारा। कलाइयों के सारे गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेला, 1 रन हासिल हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी में वेद सोमानी के हाथों में गेंद सौंपी गई है। रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, गेंद शरीर से लगी थी शायद। तिरपन गेंदें बची और 66 रनों की और जरूरत है। कि हालांकि गेंद चेहरे पर लगी थी। ड्राइव किया इस बार, बहुत अच्छी फील्डिंग मिड ऑन की दिशा में। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर इस बार फिर से एक बार 1 रन हासिल किया पॉइंट की दिशा में। रिवर्स में हेलीकॉप्टर शॉट की झलक दिखाई दी है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाजों ने बरोडियन वुल्स को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। इस बार रिवर्स खेला है और रिवर्स भी देखिए 6 रनों के लिए। यह लगा अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम। अंदाजा लगाइए, बल्लेबाज सही बल्ले से सही गेंद पर सही दिशा में नहीं खेल पाते, ये रिवर्स शॉट खेला है वो भी 6 रनों के लिए। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। इस बार थोड़े से विचलित हुए बल्लेबाज और गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद
गली की दिशा में फील्ड हुई, 1 रन हासिल हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बरोडियंस वुल्स 20 रन बगैर किसी नुकसान के। बड़ौदा जायंट्स और स्पोर्ट्स बॉयज के कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। बड़ौदा जायंट्स, गेंदबाजी के लिए फिलहाल तब्दीली की जा चुकी है और सैंडी पटेल को आमंत्रित किया है। बहुत अच्छी एक्शन, उतना ही अच्छा रनअप और उतना ही अच्छा रिलीजिंग आर्म, सब कुछ अच्छा है इस गेंदबाज की गेंदबाजी में। रनअप देखिए, और जब गेंद लोडिंग होती है उसके एक्शन देखिए, बहुत ही अच्छा एक्शन है। फिर से एक बार अच्छी गेंद, रन लेने का मौका पिछली 2 गेंदों पर नहीं मिला है। बल्लेबाज थोड़े से विचलित है और हल्की सी बातचीत दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। एक वक्त ऐसा लगा था कि गेंद, बल्लेबाज चाहते थे कि मिडल और ऑफ स्टंप पर गिरे, लेकिन गेंद लेग स्टंप की ओर मुड़ी। बीट हुए बल्लेबाज। रिवर्स खेला है, पिछली 3 गेंदें जो डॉट बॉल के रूप में गुजरी थी उसका भरपाई, उसकी भरपाई कर ली है रिवर्स खेलकर। ये गेंद फिलहाल बाउंड्री लाइन के बाहर, अग्रवाल डेरी बाउंड्री के रूप में 4 रन हासिल हुए। तंबी और अर्जुन दलवी फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स बॉयज और बड़ौदा जायंट्स के दोनों कप्तानों से विनंती है, टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाइए प्लीज। इस बार उछाल कर खेला है और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर, अग्रवाल डेरी चौके के रूप में 4 रनों के लिए। उत्कृष्ट बल्लेबाजी। पहली 3 गेंदें लगातार डॉट बॉल निकली थी और उसके बाद सैंडी पटेल की गेंदों पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। तंबी खेल रहे हैं फिलहाल 25 रन बनाकर, 14 गेंदों का सामना किया, 1 सिक्सर और 4 चौकों की मदद से।
फिर से एक बार उछाल कर खेला है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हुए। बहुत ही बेहतरीन कैच, रिवर्स कैच था और खूबसूरत कैच। तारीफ करनी होगी ऐसे खिलाड़ियों की जो अपने टीम के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं। सैंडी पटेल को मिलने वाली अपने पहले ओवर में पहली सफलता और बरोडिन वुल्स की पहली विकेट गिरती हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर बरोडिन वुल्स 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 42 गेंदें बची और 49 रनों की और जरूरत है। 42 बॉल्स एंड 49 रन्स। अर्जुन सिंह जाडेजा बहुत लंबे हिट लगाते हैं। मैं फिर से एक बार अगले मुकाबले के दोनों टीमों के कप्तानों से विनती करूंगा जल्द से जल्द आ जाइए टॉस के लिए। स्पोर्ट बॉयज टीम के कप्तान जल्द से जल्द आ जाइए। अगले मुकाबले के टॉस के लिए धवल और काशीवाला फिलहाल आ चुके हैं और फिलहाल टॉस करने के लिए इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक विवेक रन्नावरे के हाथों में टॉस है। ये टॉस देखिए, एक तरफ ब्राइट स्पोर्ट्स का लोगो और दूसरी तरफ एसवीएम का लोगो। ये नई पद्धति का टॉस बनाया गया खास तौर पर इस सीजन के लिए। जी हां, धवल पटेल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। फिर से एक बार उछाल कर खेला हुआ स्ट्रोक था। इस बार गेंद मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में 4 रनों के लिए और एक अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में 4 रन मिलेंगे। तो जैसे विकेट गिराए उसके बाद रन भी बनने शुरू हो चुके हैं। तीन ओवर और 3 गेंदें हो चुकी है। 32 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार शॉर्ट पिच बॉल, चाहते थे पुल करना। अर्जुन दलवी और उनका साथ दे रहे अर्जुन सिंह जाडेजा। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक और ये गेंद तो बिल्कुल निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। अग्रवाल चौके के रूप में 4 रन यहां पर हासिल हुए बल्लेबाजी टीम को। फिलहाल ये चौथा ओवर चल रहा है और 36 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। व्हाइट बॉल और इसी के साथ 1 रन और जुड़ता हुआ 37 रन।
कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और बोरोडेन वुल्स ने 37 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 36 गेंदें बची है और 40 रनों की और जरूरत है। चार ओवर का खेल हो चुका है और 37 रन बने एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 40 रनों की जरूरत है। 36 गेंदें और डाली जाएगी। इस मुकाबले के बाद अगला मुकाबला स्पोर्ट्स बॉयज और बड़ौदा जायंट्स के बीच में खेला जाएगा। धवल पटेल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है स्पोर्ट्स बॉयज की टीम को। धवल पटेल ने टॉस जीता और नीरव काशीवाला की टीम को आमंत्रित किया है पहले बल्लेबाजी के लिए। स्पोर्ट्स बॉयज की कप्तानी की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं धवल पटेल। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। एक वक्त रुक चुके थे लेकिन कॉल अच्छा दिया नॉन स्ट्राइकर एंड से। दोनों बल्लेबाजों की सोच पॉजिटिव है और इसी वजह से रन इत्मीनान से बन रहे हैं। गेंदबाजी में वेद सोमानी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर 9 रन खर्च किए अब तक। ड्राइव किया इस बार, मिड विकेट की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। इस बार ड्राइव किया है फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में। पांचवा ओवर प्रगति पर है। कुल मिलाकर 40 रन बन चुके हैं। 37 रनों की और जरूरत है। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की दिशा में फील्ड की गई। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी गेंद थी, ओवरपिच गेंद थी जरूर लेकिन इस गेंद को समझ नहीं पाए। हालांकि बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से अर्जुन सिंह जाडेजा नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 41 रन बने एक विकेट के नुकसान पर बोरोडियन वुल्स अभी भी 30 गेंदों पर 36 रनों की
और आवश्यकता है। 30 बॉल 36 रन स्टिल रिक्वायर्ड। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। सैंडी पटेल को इतने आसानी से नहीं लेना होगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक विकेट लेकर गए हैं। 29 गेंदें बची और 36 रनों की और जरूरत है। ड्राइव किया इस बार, जमीन से सटा हुआ ड्राइव, लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन। इक्का दुक्का रनों से दोनों बल्लेबाज इत्मीनान से बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि लक्ष्य आज इतना बड़ा नहीं है। इस बार उछाल कर खेला है और फाइन लेग क्षेत्र में इस कैच को ड्रॉप किया गया है। अब यह गलती कितनी महंगी पड़ेगी यह तो वक्त ही बताएगा आने वाला। अर्जुन जाडेजा का कैच छूटा है, यह घातक साबित हो सकता है क्योंकि यह बड़े हिट लगाने में माहिर है और जैसे जैसे खेलते वैसे वैसे इनके बल्ले से रन निकलने लगते हैं। घुटनों के बल बैठकर खेलने का प्रयास किया था मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर से गुजरी और लेग बाय के रूप में 1 रन हासिल हुआ। 5 ओवर और 4 गेंदें अब तक हो चुकी है। 44 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 26 गेंदों का खेल बाकी और 33 रन बनाने। 26 बॉल 33 रन। इस बार फिर से एक बार गेंद काफी ऊंचाई हासिल की है और यहां पर और एक मौका मिल चुका है। पिछली 2 गेंदों पर 3 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को 3 जीवनदान मिले। इसी गेंद पर 2 जीवनदान दोनों बल्लेबाजों को, एक तो कैच छूटा और दूसरा रन आउट का मौका गवाया है। सावंत ओवरसीज को ध्यान रखना है कि पिछले साल की चैंपियन टीम है, प्रदर्शन आपको पिछले साल जैसा ही रखना है। 25 गेंदें बची और 31 रनों की और जरूरत है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में हल्की सी बातचीत हुई है और बातचीत में यही होगा कि विकेट संभाल कर खेलना है। कदमों के सहारे चलते चलते 1 रन पूरा किया है। छह ओवर की समाप्ति, 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बरोडियन वुल्व्स अभी भी 24 गेंदें बची है इस खेल की और 30 रनों की जरूरत है। 24 गेंदें 30 रन। तो फिर से एक बार नए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्श पर आ रहे हैं। बल्लेबाजों के बीच हल्की सी बातचीत हुई, बल्लेबाजों ने बल्ला बदला
ब्राइट स्पोर्ट्स की तरफ से हमारे तेजस और हिमेश शिंदे, इस पूरी टूर्नामेंट का जो डिजाइनिंग वर्क है वो बहुत ही बखूबी निभाया इन दोनों ने। खास तौर पर इस टूर्नामेंट के लिए जो टॉस की व्यवस्था की गई है, एक तरफ एसवीएम, दूसरी तरफ ब्राइट स्पोर्ट्स का सिंबल, बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी निभाई इन दोनों ने। हिमेश शिंदे तो खैर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर तेजस भी कुछ कम नहीं है। उछाल कर खेला है और ये गेंद फिलहाल हमारे थर्ड अंपायर रुपेश रन्नावरे ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि ये गेंद जब हाथों से टकराई थी, क्या तब फील्डर का पांव रस्सी से अड़ा था? प्रयास बहुत ही अच्छा था, फील्डिंग का भी और बल्लेबाज का भी। यहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग और तकरीबन तकरीबन यहां पर रन रोके गए हैं। चार रन रोके गए इस खिलाड़ी के द्वारा और ये बहुत बड़ी बात है सावंत ओवरसीज के टीम के लिए। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, वो खुद उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, यहाँ पर कोई खतरा नहीं था बल्लेबाज के लिए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये रखनी है आपको एसवीएम टूर्नामेंट में, और इसी के लिए एसवीएम टी10 क्रिकेट टूर्नामेंट अब तक सफल हुआ है, वो आप खिलाड़ियों की वजह से हुआ है। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, गेंद मैदान के अंदर ही है और यहां पर और एक जीवन दान मिला है। जी नहीं, उस खिलाड़ी ने खुद कहा है कि जी नहीं, मैं बाउंड्री लाइन के अंदर था, हालांकि उनसे गलती हुई है, कैच छूटा है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोनों बल्लेबाजों को अनगिनत जीवन दान मिले हैं पिछले 3 ओवर में, और अब गेंदबाज इसमें क्या कर सकते हैं। 50 रन पूरे हो चुके हैं बरोडियन वुल्स टीम के। कुछ हद तक पिछले 3 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने सावंत ओवरसीज के फील्डर्स को कैच प्रैक्टिस करवाई है। 20 गेंदें बची और 26 रनों की और जरूरत है। सावंत ओवरसीज को वापस कमबैक करना होगा। एक आध विकेट अगर यहां पर निकल जाती है या फिर रन रोके जाते हैं तो निश्चित तौर पर सावंत ओवरसीज वापसी कर सकती है। और एक बेहतरीन कैच कर लिया गया है।
अर्जुन जाडेजा आउट हुए हैं और उनकी जगह पर आकाश राणा आ चुके हैं। 159 मुकाबले खेलने का अनुभव है राणा जी के पास और राणा जी ने अब तक अपने करियर में 1585 रन बना लिए हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं राणा जी। उन्नीस गेंदें बची और 26 रनों की और जरूरत है। उछाल कर खेला था इस गेंद को। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक फील्ड करते 1 रन इत्मीनान से पूरा हुआ है। हल्के में नहीं लेना है फिलहाल बरोडियन वुल्स की टीम के बल्लेबाजों को, क्योंकि अभी भी 18 गेंदें बची और 25 रनों की आवश्यकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे मुकाबले हल्के में लेने की वजह से उस मुकाबले से बल्लेबाजी टीम दूर हो चुकी है। लेकिन आज अर्जुन दलवी इन्होंने बहुत कमाल की बल्लेबाजी की है। 15 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से एक छोर संभाल कर रखा और 13 रन बना चुके हैं। हेलो, अंपायर थोड़ा जल्दी करा। 45 मिनट आज हम देरी से चल रहे हैं। ये चौथा मुकाबला है। निखिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। 200 मुकाबले 196 विकेट निखिल के नाम है। 18 गेंदें और 25 रन ये लक्ष्य है फिलहाल बोरोडियन वुल्स के दोनों बल्लेबाजों के सामने। बहुत अच्छी गेंद, राइट एंड राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं वो इसलिए ताकि एक एंगल क्रिएट किया जाए और बल्लेबाज को दुविधा प्रदान की जाए। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं चुनारा, लेकिन जी नहीं, फिर से एक बार वही खिलाड़ी अपनी जगह पर। कदमों का इस्तेमाल दिखा था इस स्ट्रोक में। 1 रन हासिल हुआ आकाश राणा को। 16 गेंदे 24 रन। वो फासला रनों और गेंदों के बीच 8 रन ज्यादा है गेंदों से। लाजवाब शॉट, उत्कृष्ट शॉट और इतनी अच्छी बल्लेबाजी के सभी दर्शकों ने इस स्ट्रोक पर अब तक तालियां बजाई है। बहुत लाजवाब स्ट्रोक। ये गेंद अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रन, आज के दिन का सबसे लंबा सिक्सर। अर्जुन दलवी कद जरूर छोटा है लेकिन कीर्ति महान है इस बल्लेबाज की। फिर से एक बार ऑन साइड पर तो बेझिझक खेल रहे हैं, मानो लंबे अरसे से खेल रहे हैं और पॉजिटिव बल्लेबाजी की आज अर्जुन दलवी ने। अठारह रनों की और जरूरत है। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक। संधू जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया अर्जुन ने। 13 गेंदे 17 रन, 13 बॉल 17 रन।
देखिए गेंद की ऊंचाई तो बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। ये एफर्ट तो बिल्कुल कमाल का है। गेंद 6 रन क्यों गई है वो बात सही है, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो आज रन रोके हैं, प्रयास किए हैं, उसकी तारीफ इधर मौजूद सभी दर्शकों ने की है। जिग्नेश पटेल नाम है इनका और बहुत बेहतरीन काम है इनका। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें बची और 11 रनों की और जरूरत है। तो फिलहाल एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन। आकाश राणा के बारे में बताऊं तो ये अक्सर नवलखी में खेलते हुए पाए जाते हैं और नवलखी के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिखाई और 1 रन हासिल किया। आकाश राणा जानते हैं कि उनके सामने वाला बल्लेबाज सीनियर बल्लेबाज है और वो अच्छी तरीके से लय में बल्लेबाजी कर रहा है, तो मैं सिंगल निकालकर क्यों ना उन्हें स्ट्राइक दूं। बहुत अच्छी सोच है आकाश राणा की। शॉर्ट पिच गेंद थी तो जरूर, और बड़ा हिट भी लगाना चाहते थे। 9 गेंदें 9 रन, मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर, क्योंकि दोनों ही टीमें जितनी कागज पर मजबूत है उतनी मैदान पर भी दिखी आज। अब बताइए, ऐसे बल्लेबाज मैदान पर हो तो आप कहीं पर भी गेंद डालो, ये आपकी गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाएंगे। नाम है इनका अर्जुन दलवी। बिल्कुल अर्जुन के माफिक अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए अर्जुन दलवी। एक वो अर्जुन थे जो महाभारत में मछली की आंख को अपना निशाना बनाते थे, और एक ये अर्जुन है जो एसवीएम टूर्नामेंट में हर गेंदबाज की पिटाई कर रहे हैं। उछाल करके लाए फिर से एक बार, कैच के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। इसी बीच 2 रन हासिल किए अर्जुन दलवी ने। 1 रन मात्र अब बाकी है, स्कोर लेवल हो चुका है, और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा आज अर्जुन दलवी ने धैर्य, सातत्य और जो विश्वास के साथ बल्लेबाजी की है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। 29 रन बनाए 22 गेंदों पर, और इसी के साथ फिलहाल बरोडियंस वुल्स ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है। एसवीएम T10 2025 के इस 10वें एडिशन में आज पिछले साल की चैंपियन टीम सावंत ओवरसीज पर जीत दर्ज की है, और बरोडियन वुल्स की टीम के कप्तान और फिलहाल टीम के